हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए एक्टिविटी नंबर 4 को समझ लेते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट? आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। तो आपको इसमें क्या करना है, तो फूड आइटम्स आपने पहले लिस्ट किया था, उसमें से आपको ये पता लगाना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट प्लांट से ऑब्टेन होता है और प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन होता है, और आपको उसे लिस्ट करना है। नाउ लेट्स कम टू एक्टिविटी नंबर 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in a vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? तो अब इसमें क्या करना है, आपको मूंग या चना के ड्राई सीड्स को लेना है और उसे पानी में भिगा करके पूरे एक दिन तक के लिए छोड़ देना है। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, पानी को कम्प्लीटली ड्रेन करना है और उसे एक वेट पीस ऑफ क्लोथ पे रैप कर देना है। और आप अगले दिन देखेंगे कि अगर ये सीड है तो उसमें कुछ इस तरीके से स्प्राउट्स निकल आए हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैज स्प्राउटेड। अगर आपको चने या मूंग में एक वाइट स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ दिखता है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि सीड स्प्राउट कर चुका है। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर आपको स्प्राउट्स फिर भी नहीं दिखता है तो हम सीड को फिर से वॉश करेंगे, ड्रेन करेंगे और उसी तरीके से उसे एक और दिन के लिए छोड़ देंगे। और आपको नेक्स्ट डे क्या मिलेगा, आपको नेक्स्ट डे उसमें से स्प्राउट दिखेगा। After washing these sprout seeds, you can eat them. And fun part is, आप इस सीड्स को खा भी सकते हैं। They can also be boiled, add some spice and get a tasty snacks to eat. You can also boil it and you can add spices and you will have the tasty snacks to eat. Do you know where does honey comes from? क्या आप जानते हैं कि हनी हमें कहाँ से मिलता है और how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? आपने कभी beehive को देखा है जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं? यहाँ बीज जो हैं, बीज नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर इज अ स्वीट जूस लाइक थिंग दैट कम्स फ्रॉम फ्लावर एंड दीज बीज कन्वर्ट इट इनटू हनी and store it in their hives. Flowers and their nectar may be available only for a part of the years. Flowers and their nectars may be available only for a part of the years, so bees store these nectar for their use all through the year. When we find such beehives, we collect the food stored by the bees as honey. So, flowers and nectars पूरे साल नहीं मिलते हैं, ये साल में कुछ पार्ट्स में मिलते हैं। तो यहाँ बीज इस नेक्टर को स्टोर करके हनी में कन्वर्ट करती है ताकि ये पूरे साल इसे यूज़ कर सके और हम इसी हाइव से हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे व्हाट डू एनिमल ईट को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।